गर्दभ के शरीर पर ज्ञापन चिपकाकर चौखेड़ा हत्याकांड मामले की ओर आज ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई। भारी बहुजन महासंघ, भीम टाइगर सेना और अंगुली सेना की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने लगभग 3 घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया गया। अहमदनगर जिले के जवखेड़ा में हुई हत्या को लगभग 2 सप्ताह पूरे हो गए हैं। बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा न तो हत्याकांड का पर्दाफाश किया जा रहा है और न ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की असफलता के कारण राज्य भर में पिछले कुछ दिनों से हत्याकांड का निषेध किया जा रहा है। नांदेड़ में भी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। बुधवार को भारी बहुजन महासंघ, अंगुली सेना और भीम टाइगर सेना की ओर से निषेध रैलियां निकाली गयी। शहर के ITI चौक स्थित महात्मा फुले प्रतिमा से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक रैलियां निकाली गई। भीम टाइगर सेना ने भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के पास प्रदर्शन सभा में तब्दील हुआ। इस दौरान प्रशासन के विरोध में भीम टाइगर सेना के दादा साहब शेल्के तथा कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी लगाई। इतना ही नहीं, ज्ञापन लेने के लिए अधिकारी आंदोलन स्थल पर नहीं आने के कारण प्रदर्शनकारियों ने गर्दभ को ही ज्ञापन चिपकाया। दो घंटे तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा। तत्पश्चात अंत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तानाजी चिखले ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर ज्ञापन स्वीकार लिया। उधर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। स्वच्छ नांदेड़ मुहिम के अंतर्गत बुधवार 5 नवंबर की सुबह मनपा के LBT विभाग के कर्मियों ने साफ सफाई कार्य किया। सहायक आयुक्त गुलाम सादेक के नेतृत्व में लगभग 50 कर्मियों ने महात्मा गांधी प्रतिमा से महावीर चौक तक की मुख्य सड़कें साफ की। हाथ में झाड़ू लेकर इन कर्मियों ने सड़कों की सफाई की, साथ ही कचरा उठाने में भी मदद की। हर बुधवार को मुहिम के अंतर्गत स्वच्छता कार्य होगा, ऐसी जानकारी गुलाम सादेक ने MCN समाचार को दी। LBT विभाग की ओर से गांधी पुतले से लेकर महावीर चौक तक ओवरलोड दिया गया है। मेरे LBT विभाग के 62 कर्मचारी ये इसमें सहभागी है। ये मुहिम कंटिन्यू हर बुधवार को हमारी चलते रहेगी। हर बुधवार, यानी कि आज बुधवार है, बुधवार को हमको दिन दिया गया है। हर बुधवार को हमारी टीम चलेगी है। पिछले कुछ दिनों से मनपा की ओर से शहर में एक और स्वच्छता मुहिम चलाई जा रही है, तो दूसरी ओर सिडको परिसर में फैली गंदगी की ओर मनपा कर्मी नजरअंदाज कर रहे हैं। टूटी फूटी नालियां और गंदगी से यहां के स्थानीय नागरिक परेशान हो गए हैं। एक ओर स्वच्छ भारत निर्माण का संकल्प दिखाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हुए मनपा कर्मी स्वच्छ भारत मुहिम में जुटे हैं। शहर के प्रभाग क्रमांक 38 सिडको ND परिसर पिछले कुछ वर्षों से खस्ते हाल में पड़ा है। नाले की समस्याओं से स्थानीय नागरिक पिछले कुछ वर्षों से जूझ रहे हैं। मनपा कार्यालय में बार बार ज्ञापन देकर अपने प्रभाग की समस्या संबंधित अधिकारियों को बताने के बाद भी सिर्फ आश्वासन लेकर इन नागरिकों को खाली हाथ लौटना पड़ा। शहर के सिडको क्षेत्र के कुसुमता स्कूल के पीछे ND 2 परिसर है। इस परिसर में बड़े नाले के कारण बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादातर जाने आने के लिए दिक्कत हो रही है। पहले ही डेंगू ने अपने पैर फैलाए हैं। ऐसे में नाली की अवस्था बहुत ही खस्ते हाल में है। बताया जा रहा है कि सिडको क्षेत्र का यह मुख्य नाला है। ये नाला पिछले कुछ वर्षों से गंदगी की चपेट में आया है। इसकी ओर मनपा प्रशासन द्वारा अनदेखी हो रही है, ऐसा आरोप स्थानीय नागरिकों द्वारा लगाया जा रहा है। महानगरपालिकेकडे विनंती केली। 2008 पासून मी तक्रार करते, आतापर्यंत कधी त्याच्यामध्ये काही सुधारणा झाली नाही। नालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मच्छर आणि त्याच्यामुळे नालीच्या शेजारी जे काही लोक राहतात
त्यांच्या आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणात विपरीत परिणाम होत आहे. नाली स्वच्छ करावी, हमेशा करता नाली स्वच्छ करावी, बरेच त्याच्यावर छत टाकावे, दुरुस्तीसाठी काही हे केले जात नाही, दुरुस्ती करावी. बरीच सारी नाली पडलेली आहे, जवळजवळ 2008 पासून तशीच आहे. प्रभाग क्रमांक 38 मध्ये आज गेली 5 ते 6 वर्षापासून नालीची दुरावस्था झालेली आहे. सगळं फुटपाथ फुटलेलं आहे, नाली सगळ्या चौकडून चौबाजूने फुटलेली आहे. आता तुम्ही बघितल्याप्रमाणे ते सगळी नाली जे खराब असल्यामुळे लहान लेकराला डेंग्यूची शिकायत निघाल्यामुळे डास चावून चिलट वगैरे चावून बिमार पडत आहेत आमच्या इथे लोक. पुन्हा म्हाताऱ्या लोकांना नाली ओलांडायला त्रास होत आहे. त्यामुळे इथले काय नगरसेवक, स्थानिकचे नगरसेवक आणि प्रशासनाने याच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. जाण्या येण्याचा त्रास आहे, नालीवरला छत फुटून गेलाय, नाली पडून गेले, त्याच्यामध्ये अनेक काही आणून टाकतात. बऱ्याच दिवसापासून छत टाकतो अशी मागणी होती, पण ती मागणी आतापर्यंत पूर्ण झालेली नाही आणि म्हाताऱ्या माणसाला, लहान लेकराला त्याच्यावरतून जाण्यासाठी खूप त्रास होत आहे. त्याच्यामध्ये घाणीचं पाण्याचं प्रमाण जास्त माजलेलं आहे, केर कचरा, शिवाय कंपनीचं सांडपाणी, परत संडाचं पाणी त्याच्यामध्ये सोडून गलीच केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे रोगराईचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे आणि त्यापासून लहान मुलांना ताप, डेंग्यू हा त्रास वाढलेला आहे. जी महाराष्ट्र शासन स्वच्छता निर्मूलनाची जी योजना राबवत आहे, ती योजना या ठिकाणी या 38 प्रभाग क्रमांक 38 मध्ये राबवण्यात यावी. पिछले 6 वर्षों से गंदगी की चपेट में आए इस क्षेत्र की ठीक तरह से साफ सफाई भी नहीं की जाती है, जिस कारण क्षेत्र के नागरिकों का स्वास्थ्य भी खतरे में आ रहा है. बहरहाल इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मनपा प्रशासन द्वारा ध्यान देने की मांग भी स्थानीय नागरिक कर रहे हैं. और अब समाचार संक्षेप में। संभावित पानी की किल्लत के मद्देनजर जिले में सूखा अकाल घोषित किया जाना चाहिए। जलापूर्ति का प्रारूप तैयार कर ग्रामीणों को पेय जलापूर्ति करने का नियोजन करने की सूचनाएं जिला परिषद अध्यक्ष मंगलाताई गुंडिले ने आज स्थायी समिति की बैठक में की। ग्राम निवासियों को मांग होते ही टैंकर द्वारा तुरंत जलापूर्ति होनी चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। आगामी 10, 11 और 14 नवंबर को वेतन जांच दल नांदेड़ दौरे पर होगा। 10 नवंबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय और 11 से 14 नवंबर तक जिला और तहसील स्तर के विभिन्न कार्यालयों के वेतन की जांच की जाएगी। उसके बाद वेतन जांच संबंधी पुस्तिकाएं वितरित की जाएगी, ऐसा एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। मंगलवार 11 नवंबर को जिलाधिकारी कार्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। जिले के राजस्व विभाग के अवकाश प्राप्त अधिकारी और कर्मचारियों को सुबह 11 से 1:30 बजे तक शिकायतें दर्ज करने का आह्वान किया गया है। जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक आज सभापति संजय बेलगे ने बुलाई थी। डेंगू तथा अन्य बीमारियों के मद्देनजर अपने काम पर ध्यान देने की सूचनाएं इस समय संजय बेलगे ने अधिकारियों को दी। भाग्यनगर परिसर के पवन नगर में एक तालाबंद मकान से अज्ञात व्यक्ति ने लगभग 60,000 रुपयों की संपत्ति पर हाथ किया। चोरी को अंजाम देकर चोर फरार हुए। संतोष हामद की शिकायत पर भाग्यनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। कल्चरल एसोसिएशन नांदेड़ की ओर से 7, 8 और 9 नवंबर के बीच शंकरराव चौहान प्रेक्षागृह में शाम 6 बजे फुले शाहू अम्बेडकर अण्णाभाऊ साठे व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। इस व्याख्यान माला का लाभ उठाने का आह्वान सचिव डॉक्टर विजय कुमार माहुरे और संयोजन समिति ने किया है। कार्तिकी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगीना घाट परिसर में गोदावरी पूजन का आयोजन किया गया है। गुरुवार 6 नवंबर की शाम 5:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें पूजा की थाली को सजाने वाली 21 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। ऐसी जानकारी मनसे के दिलीप ठाकुर ने दी है। कंधार तहसील के काटकलंबा गांव में भीषण अकाल से किसान और मजदूरों को भूखा रहने की नौबत आ गई है। 4 माह से मजदूर और किसानों के हाथ कोई काम नहीं है, जिसके चलते काटकलंबा गांव को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर ग्रामस्थ जिला कचहरी के सामने अनशन पर बैठे हैं। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।